हेलो एवरीवन। आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में 4.5% का आज ग्रोथ आया है, बड़ी तेजी आई है, लेकिन इस तेजी में थोड़ा सा संभलने की भी हमें जरूरत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, वोडाफोन आइडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 9 रुपए 30 पैसे के आसपास शेयर है। एक आज अच्छी रैली आई है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर 12 रुपए से टूटकर नीचे भी आया है, 9 रुपए से भी नीचे पहुंचा था। 18% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है ये शेयर। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल से जहां पर मैंने कहा था कि यहाँ पर गिरावट आ सकती है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि मार्च महीना के एंड तक का वक्त है इनके पास, 31 मार्च, जो उनको पहली इंस्टॉलमेंट चुकानी है अपने एजीआर ड्यूज की। अगर हम बात करने जाए तो 50,000 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यूज है सरकार का, मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट का इनके लिए। और हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं और हर मार्च महीने में इनको चुकाना है। और काफी मुश्किल है वोडाफोन आइडिया के लिए पहली किश्त भी निकाल पाना। तो कहीं ना कहीं अगर वो इसको फेल करते हैं तो एक बड़ी बैकआउट इनके लिए देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चुकादा इनको दिया था, जब फैसला सुनाया था कि हर साल आपको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, तब उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी पिछले काफी वक्त से फंड रेजिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन फंड रेजिंग हो नहीं पा रही है। कोई बड़ी खबर फंड रेजिंग को लेकर आई नहीं है, जिसका जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है वो यह है कि शेयर की जो प्राइस है वो बहुत नीचे तक धंस चुकी है। तो अब यहाँ पर अगर ये लोग फंड रेजिंग करते भी हैं तो बहुत ही सस्ती कीमत पर इनको शेयर का प्राइस ऑफर करना पड़ेगा, जो हालांकि बहुत ही मुश्किल चीज होगी यहाँ पर। आप देखिए, एक महीने में बड़ी गिरावट है, एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 180% से भी ज्यादा का ग्रोथ आया है। 3 रुपए का शेयर था, बड़ी तेजी आई, 12 पे पहुंचा, गिरावट आई, 8 रुपए से तक पहुंच गया, फिर तेजी आई, 12 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, 8 रुपए से भी नीचे शेयर टूट गया, फिर तेजी आई, 13 रुपए तक पहुंचा, अब वापस ये गिरावट के जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है और 8 रुपए के करीब ये पहुंच भी चुका था, मतलब 9 रुपए से नीचे ये टूट भी चुका था कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो। लार्ज कैप शेयर है, 26,665 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बीएससी में देखें तो तकरीबन 8 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है, एनएससी में देखें तो 21 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स इसके ट्रेड हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 2016 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। जो सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए है वो है फंड रेजिंग, पैसा बहुत चुकाना है इनको और फंड रेजिंग हो नहीं पा रही है। यहाँ पर आप देखिए कि फंड रेजिंग मुश्किल है तो शायद ये कैपिटल जो है वो बोरो कर सकते हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से है कि टेलीकॉम मेजर वोडाफोन आइडिया हैज पुट ऑन होल्ड इट्स प्लान टू रेज 25,000 करोड़ थ्रू सेल ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन फंड एंड माइट इंस्टेड बोरो कैपिटल टू रिफ्रेंस इट्स डेट। देखिए, कर्जे को चुकाने के लिए जो फंड रेजिंग का प्लान था उसको शायद कुछ वक्त के लिए लोग होल्ड पे रख सकते हैं और इसके जगह जो कैपिटल है वो बोरो कर सकते हैं। हालांकि ये जो बोरो किस तरीके से होगा, देखिए, तो कंपनी विल लाइकली बोरो द फंड्स यूजिंग प्रमोटर गारंटी, मतलब प्रमोटर की गारंटी का इस्तेमाल करके फंड को मतलब कर्जे पे लिया जाएगा। और ये मिंट की रिपोर्ट है और यहाँ पर मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भैया ये रिपोर्ट सही है कि नहीं उसकी गारंटी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया माइट आल्सो रिवैम्प इट्स करंट ऑपरेशंस इन सम टेलीकॉम सर्कल इन ऑर्डर टू सेव फिक्स कॉस्ट। देखिए, तो कुछ जगहों पर इनके जो ऑपरेशंस है उसको वापस से रिवैम्प कर सकते हैं ये लोग, ताकि थोड़ा सा बहुत जो पैसा है उसको बचाया जा सके। और यहाँ पर कि कंपनी इज इन टॉक्स विद लेंडर टू रेज क्लोज टू 10,000 करोड़ बाय इशूइंग पेपर्स सच एज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो मिंट की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 10,000 करोड़ रुपए शायद इस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू जुटाए जा सकते हैं, लेकिन 25,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग का प्लान है उसको अभी होल्ड पे रखा गया है।
द फंडरेजिंग प्लान हैज बीन डिलेड ड्यू टू वोडाफोन आइडियाज लो शेयर पर। तो देखिए जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि देखिए मुझे भी लगता है कि शेयर 10 रुपए से भी कम प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो शेयर की वैल्यू उतनी नहीं है कि ये बड़ा फंडरेज कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए अगर अगर मान लीजिए कि शेयर 200-300 रुपए का होता तो शायद ये हो सकता है कि अपनी कुछ होल्डिंग को ये लोग बेच देते, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता था कि ऑफर फॉर सेल निकाल लेते, या फिर कुछ नए शेयर इश्यू कर देते, तो ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन शेयर की कीमत ही जब आपको 10 रुपए के नीचे की है तो बहुत सारे शेयर्स इश्यू करने पड़ सकते हैं, तो ये इनके लिए बैकफायर हो सकता है। एंड डिफरेंस इज ओवर टेलीकॉम कंपनीज वैल्यूएशन। देखिए तो दो रीजन है फंड रेजिंग ना करने की। पहला तो एक तो शेयर प्राइस बहुत ही कम है, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसको लेकर काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। देखिए कंपनी के मालिकों को लगे कि भैया वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जबकि जो इन्वेस्टर्स होता है उनको लगता है कि नहीं भैया वैल्यूएशन इसके बहुत कम है, चुकाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें हो सकती है यहाँ पर। अब देखिए प्रमोटर की अगर हम बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप है और यूके के वोडाफोन ग्रुप पीएलसी है। believes that the business environment is set to improve considerably for the company और shareholders value। यहाँ पर आप देखने जाए तो एक बड़ा रोड ब्लॉक इनके लिए जरूर है फंड रेजिंग के लिए। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोड ब्लॉक है फंड रेजिंग के लिए, और कंपनी को एक चीज बचा सकती है इन सारे कर्जों से, और वो है फंड रेजिंग, और फंड रेजिंग पर ही सवालिया निशान है। और दूसरी बात, इनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकानी है 5,000 करोड़ की, तो वो इंस्टॉलमेंट ये लोग चुका सकते हैं कि नहीं, वो एक सबसे बड़ी खबर होगी यहाँ पर। तो इन सारे डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखनी है, और अगर पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पैसा नहीं चुका पाते हैं, वापस से डिफॉल्ट करते हैं, तो याद रखिए वापस से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसीलिए अच्छी नहीं है क्योंकि देखिए पैसा नहीं है कंपनी के पास, फंड रेजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। डिबेंचर इश्यू करके थोड़ा सा पैसा पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। उसके अलावा प्रमोटर अपनी गारंटी दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा पैसा ये लोग जुटा पाए, डेट जुटा पाए यहाँ पर। लेकिन फिर भी चीजें उतनी अच्छी नहीं जा रही है। जो रिकैलकुलेशन करने की बातचीत हो रही थी उसमें भी कोई दम अभी नजर नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग होल्ड करने की बात करें, और 17% लोग आपको बेच कर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू इनके अच्छे हैं, बेहतर है, 11,000 से 10,000 करोड़ के रेवेन्यू है, लेकिन दिक्कत है प्रॉफिट्स में। कंपनी लगातार नुकसान रिपोर्ट कर रही है, और लगातार ये नुकसान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस नुकसान हर क्वार्टर में कंपनी देखिए 5-6 हजार करोड़ के लॉसेस लेके बैठ रही है, और ये इनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि कंपनी के आरपूज में भी कोई खास उछाल नहीं आया है, जबकि कंपनी ने अपने जो प्लान्स है वो थोड़े बहुत महंगे भी करे हुए हैं। और एक और नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ये भी है कि वोडाफोन आइडिया के यूजर्स जो हैं वो अब धीरे धीरे जियो और एयरटेल में स्विच हो रहे हैं, मतलब उनका नेटवर्क छोड़कर बाकी नेटवर्क में जा रहे हैं ये लोग। तो वो भी एक इनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया एक बड़े क्राइसिस से अभी भी जूझ रहा है, दिक्कतें खत्म नहीं हुई है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी ये जो दिक्कतें हैं ये बढ़ भी सकती है। तो इसीलिए अभी 9 रुपए के ऊपर ही मुझे ये शेयर महंगा लग रहा है। लेकिन अगर 8 रुपए से नीचे ये मिलता है तो मैं मानता हूं कि शायद एक रिस्क जो है वो आप खरीदने का उस लेवल पर ले सकते हैं। लेकिन 9 रुपए मुझे बहुत ही महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि देखिए 2 बार शेयर 12 रुपए तक पहुंचा, वापस 8 रुपए तक टूट गया, फिर 12 पे पहुंचा, वापस 8 रुपए से नीचे टूटा, वापस 13 रुपए तक पहुंचा। अब मुझे लगता है कि यहाँ से ऐसे गिरावट आएगी जो आपको दोबारा इसको 8 रुपए तक लेके जाएगी। लेकिन उसके बाद कोई ना कोई ऐसी खबर दोबारा से यहाँ पर निकल जरूर आएगी जो शेयर को दोबारा 8 रुपए से लेकर 10-12 रुपए तक लेके भी जा सकती है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। वोडाफोन आइडिया इतनी जल्दी बर्बाद तो नहीं होगा, दिक्कत झेलता रहेगा, लेकिन कुछ सालों तक चलता भी रहेगा। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस जो है वो आपको कोई इतने बड़े प्राइस पर ट्रेड करता हुआ एटलीस्ट अभी का तो मुझे नहीं लग रहा है कि पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए तो डेफिनेटली बात तब कुछ और है, लेकिन अगर कुछ ऐसा अच्छा होता हुआ नजर भी आएगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो अभी के लिए दिक्कतें बहुत है, फंड रेजिंग हो नहीं रही है, शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है, और 5,000 करोड़ की जो इंस्टॉलमेंट है वो इनको अभी भी चुकानी बाकी है। तो वो सारी चीजें इनके लिए बड़े रोड ब्लॉक्स है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती तब तक तो मैं यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
तो वोडाफोन आइडिया अभी के लिए अवॉइड करें, अभी के लिए अवॉइड करें जब तक कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर निकल कर नहीं आती। और जब कोई अच्छी चीज निकल कर आएगी डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।